हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम अपनी टॉपिक वाइज सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं वो है समिट्स एंड इट्स वेन्यूज। तो इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं जनवरी 2026 से लेके जून 2026 तक। मतलब लास्ट 6 मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं वो सारी मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूंगा। आप एक्सपेक्ट करिए 4 to 5 क्वेश्चंस, मतलब आप करीबन 8 मार्क्स इस लेक्चर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी चाहते हैं कोई हम टॉपिक वाइज लेक्चर आपके लिए बनाएं तो कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक का नाम जरूर मेंशन करिएगा, उसका लेक्चर हम तुरंत बना देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट समिट्स एंड इट्स वेन्यू। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए हमने आपके लिए एक बुकलेट बनाई है लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स। जुलाई 2025 से लेके जून 2026 तक की सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट पे हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें करीबन 2500 एमसीक्यूज होंगे। आप देख सकते हैं एमसीक्यूज जो यहाँ पर रहेंगे, इसमें डायग्राम्स भी हैं, इमेजेस बनी हुई हैं विथ डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये बुकलेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू करके जरूर जाइए एग्जाम से पहले। कैसे मिल सकती है बुकलेट? नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हो। जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां से जाकर आप डायरेक्टली करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट समिट्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट समिट जो अभी हुई है वो है थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट 2026। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये समिट कहां हुई? ये हुई है नॉर्वे में। कहां हुई है? नॉर्वे में। और नॉर्वे कैपिटल ओस्लो, याद रखिएगा, ओस्लो नॉर्वे में समिट हुई। अभी मई मंथ में समिट हुई है। ओके, और ये इंडिया और नॉर्डिक समिट जो है एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया और 5 नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में समिट हुई है। कौन सी थी वो 5 कंट्रीज? वो आपको पता होना चाहिए। देख सकते हैं यहां पर आपको 5 लोग दिख रहे होंगे। वो है डेनमार्क थी, फिनलैंड थी, आइसलैंड थी, नॉर्वे थी और स्वीडन थी। तो ये 5 नॉर्डिक कंट्रीज और इंडिया की, मतलब टोटल 6 कंट्रीज हो गई यहां पर। ठीक है, इनकी आपस में समिट हुई, इसको हम इंडिया नॉर्डिक समिट कह रहे हैं और ये थर्ड एडिशन की थी, याद रखिएगा। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं G20 समिट 2025। आप सोचोगे 2025 समिट में क्यों बता रहा हूं? सबसे पहले देखिए, ये 20th एडिशन की समिट थी G20 की, जिसकी होस्ट कंट्री जो थी वो थी साउथ अफ्रीका। जोहानसबर्ग में समिट हुई थी। ओके, थीम थी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। ओके, अब जो अगली G20 की समिट होने वाली है दैट इज दिसंबर 2026 में जो होगी, ठीक है, वो 21st एडिशन की समिट होगी। ठीक है, उसको जो होस्ट कर रहा है वो यूएसए है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि G20 समिट की जो 2026 की समिट होगी वो कहां होगी? यूएसए में। यूएसए में जो वेन्यू डिसाइड किया गया वो है फ्लोरिडा। ओके, और G20 की अगर हम बात करें तो ये 1999 में स्टैब्लिश हुआ था और पहली G20 समिट 2008 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुई थी, बट ये वाली याद रखिएगा फ्लोरिडा में होने वाली है। ठीक है, जब 1999 में G20 स्टैब्लिश हुआ था तब इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। ये भी आपको एग्जाम के लिए पॉइंट याद रखना है। अब आप सोचोगे G20 में मेंबर्स कितने हैं, तो वो भी डिस्कस कर देता हूं मैं आपसे। देखिए, इसमें टोटल 21 मेंबर्स हैं। ठीक है, और लेटेस्ट जो 21st मेंबर ऐड हुआ है वो है अफ्रीकन यूनियन। याद रखना आपको, जो लेटेस्ट 21st मेंबर ऐड हुआ है। 20 मेंबर्स पे आपको बता ही दो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा G20 का मेंबर नहीं है। ये फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर के लिए। तो याद रखिए, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है। ओके, देन जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है। ओके, देन साउथ कोरिया है, रशिया है, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूरोपियन यूनियन। तो आप देख सकते हैं 6 6 18 हो गए, 19 20, और अफ्रीकन यूनियन जो लेटेस्ट मेंबर ऐड है वो 21 मेंबर्स हैं G20 में। तो एग्जाम में पूछा सकता है, आपको स्विट्जरलैंड ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, कि G20 का मेंबर है कि नहीं। पाकिस्तान दे देंगे। तो ये आपको याद रखना है कौन से इसके मेंबर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट सबमिट है इंडियाज एआई इंपैक्ट समिट 2026। और देखिए समिट इसलिए भी बहुत फेमस हुई क्योंकि समिट पे आप देखेंगे कांग्रेस जो है वहां पे बिना कपड़े पहने उस समिट पे पहुंच गई थी, जिससे बहुत बवाल भी हुआ था। इसलिए समिट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए समिट हुई थी, इंडिया इसको होस्ट कर रहा था। ओके, न्यू दिल्ली में समिट हुई थी, भारत मंडपम में। ओके, 4th एडिशन की समिट है।
फरवरी में सबमिट हुई है 16 फेब से लेकर 21 फेब तक। ऑर्गेनाइजर जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर इंडिया एआई मिशन के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। माइलस्टोन ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबल एआई समिट जो है वो ग्लोबल साउथ में हो रही थी, मतलब फर्स्ट टाइम ग्लोबल साउथ आप कह सकते हैं, मतलब इक्वेटर के नीचे जो हम बोलते हैं उसको ग्लोबल साउथ कह सकते हैं। तो उसमें इंडिया जो है वो समिट को कंडक्ट करा रहा था, जिसकी ऑफिशियल थीम थी एंकर्ड ऑन 3 पिलर्स, दैट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ओके, तो ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बात करें। जो अगली समिट होगी एआई समिट जो 2027 की होगी वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगी, याद रखना है। और 2028 की जो एआई समिट होगी वो यूएई में होगी। तो देखिए अगले 2 साल की समिट्स जो है उसके ही मैंने आपको ईयर बता दिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है एशियान समिट 2026। और ये एशियान समिट जो है 48th एडिशन की एशियान समिट हुई है, याद रखना आपको, जो कि फिलीपींस जो है उसने होस्ट किया है। मई में सबमिट हुई है। चेयरपर्सन फिलीपींस के प्रेसिडेंट याद रखिएगा आर मार्कोस जीआर जो है जूनियर जो है वो इसके चेयरपर्सन थे, जो प्रेसिडेंट है फिलीपींस के। थीम थी टुगेदर वी विल चार्ट द पाथ ऑफ आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। बता दूं एशियान जो है वो 1967 में 8 अगस्त को स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। एट प्रेजेंट एशियान में 11 मेंबर्स हैं। तो मैं आपको बता दूं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, मतलब इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और 11th मेंबर जो भी लेटेस्ट ऐड हुआ है वो तिमोर लेस्टे जो है वो एशियान का 11th मेंबर ऐड हुआ है। तो इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियान। और ये जो समिट थी 48th एडिशन की समिट थी। ओके, नेक्स्ट ब्रिक्स समिट 2026। तो सबसे पहले ये 18th एडिशन की ब्रिक्स समिट है 2026 जो कि होने वाली है सितंबर 2026 में। और ये समिट होगी इंडिया में न्यू दिल्ली में। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थीम आ गई अभी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इस बार की थीम है। ब्रिक्स की बात करूं तो 16 जून 2009 में ब्रिक्स जो आपका एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, और 17th ब्रिक्स समिट जो है ये भी याद रखना, ये तो 18th थी 2026 की जो होने वाली है। जो हो चुकी है 17th ब्रिक्स समिट वो रियो दी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, ब्रिक्स में अगर मेंबर्स की बात करूं तो 11 मेंबर्स हैं इसके, वो आपको याद रखना है कौन कौन है। ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और यूएई। तो ये 11 मेंबर्स हैं जो एट प्रेजेंट ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वाड समिट 2026 जिसको इंडिया होस्ट करने वाला है। इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मेंबर नेशन जो है 4 कंट्रीज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए जो है इसकी 4 कंट्रीज हैं। एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसका काम है स्ट्रेटेजीज बनाना जिससे कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडिया पैसिफिक रीजन जो है वो बना रहे, उसके लिए क्वाड ग्रुप जो है बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है G7 समिट 2026। ये 52nd एडिशन G7 का होने वाला है जो कि जून में हो रहा है, 15 जून से लेकर 17 जून। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनविटेशन मिला है तो वो भी जाएंगे। ये हो रहा है फ्रांस में, याद रखिए कहां पे हो रही है समिट, फ्रांस में। ओके, और कौन से एडिशन की G7 समिट है, 52nd एडिशन की G7 समिट है। इससे पहले जो 51st एडिशन की हुई थी वो कनाडा में हुई थी, अब ये वाली जो है फ्रांस में होगी। ठीक है, G7 की बात करो तो 1975 में G7 स्टैब्लिश हुआ था और इसके 7 मेंबर्स है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। तो ये 7 मेंबर्स हैं। बाकी अदर नेशंस को भी बुलाते हैं, तो इंडिया को भी इनवाइट किया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट में जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है रायसेना डायलॉग 2026। 11th एडिशन का रायसेना डायलॉग हुआ। मैं आपको बता दूं एक तरीके से ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होता है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की। ओके, मार्च में सबमिट हुई, लोकेशन थी न्यू दिल्ली, इंडिया। चीफ गेस्ट पूछा जाता है कि इस रायसेना डायलॉग के चीफ गेस्ट कौन थे, तो फिनलैंड के प्रेसिडेंट याद रखिए अलेक्जेंडर स्टब जो थे। ये एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ सकते कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो इसके चीफ गेस्ट थे। ऑफिशियल थीम जो थी वो संस्कार, याद रखिएगा SAMSKR, संस्कार जो है वो थीम थी, दैट इज असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं नाटो समिट 2026। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, होस्ट कंट्री जो इस बार समिट को होस्ट करेगी जुलाई में होगी और टर्की जो है, टर्की कैपिटल अंकारा में, याद रखिएगा ये समिट होने वाली है। ओके, टर्की, इससे पहले नाटो समिट 2025 जो है वो नीदरलैंड में हेग में हुई थी और ये वाली जो है वो टर्की में होगी। ओके, नाटो मैं आपको बता दूं इसका एस्टैब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है।
टोटल नाटो में 32 मेंबर्स हैं, जिसमें 30 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज भी हैं। ठीक है, तो ये नाटो के टोटल ग्रुप्स हैं। अभी करंट में जो चीफ है नाटो के, उनका नाम भी आपको याद है, मार्क रूटे, जो कि चीफ है इस समय नाटो के। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट कॉन्फ्रेंस, बता दूं इंडिया में सबमिट होने वाली थी, 1 जून को होने वाली थी 2026 में, बट इसको अभी बिकॉज ऑफ इबोला वायरस अफ्रीका में जिस तरह फैला हुआ है, तो इंडिया ने अभी इसको पोस्टपोन कर दिया है, तो कि अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो अभी ये पोस्टपोन हो गई है। अब देखते हैं आगे कब होती है। इसको ऑर्गेनाइज करा था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो है वो इसका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। इसमें एक तरीके से 7 मेजर बिग कैट्स जो है उनको कंजर्व करने की बात है, जैसे कि टाइगर, लायन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर और प्यूमा, तो इन 7 को कंजर्व करने की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट है अफ्रीकन यूनियन समिट 2026, जो 39th एडिशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन समिट हुई है, जो कि फेब में हुई है, और ये अदिस अबाबा जो इथियोपिया कैपिटल है वहां पे हुई है। एडिशन 39 था, और जो ऑफिशियल थीम थी वो थी एश्योरिंग सस्टेनेबल वाटर अवेलेबिलिटी एंड सेफ सैनिटेशन सिस्टम टू अचीव द गोल्स ऑफ एजेंडा 2063, ये इस बार की ऑफिशियल थीम थी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026, ये 56 एडिशन की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी, जो कि फरवरी में हुई। इसका लोकेशन जो है स्विट्जरलैंड में डावोस में ये मीटिंग हुई। 56 एडिशन था। थीम थी स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ये इस बार की थीम थी। यार कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और 1971 में ये स्टैब्लिश हुआ था, मतलब फाउंड हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2026, ये नीदरलैंड में रॉटरडैम में हो रही है। ओके, और ये मई में ये समिट हो चुकी है। इसके ऑर्गेनाइजर जो थे वो सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और उसके साथ साथ आरएक्स ग्लोबल ने पार्टनरशिप की थी डच गवर्नमेंट के साथ, और ये समिट जो है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो है वो ऑर्गेनाइज की। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसने अपने इनिशिएटिव शोकेस किए अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट कॉप 30, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 31 सबमिट है, ये याद रखना आपको, जो कि नवंबर 2026 में होगी, मतलब ये हुई नहीं है। और नवंबर में याद है कि टर्की में अंकारा जो है वहां पे ये होने वाली है। पार्टनरशिप इसमें टर्की इन डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलिया जो है वो पार्टनरशिप की गई है इसमें। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना, इससे पहले जो कॉप की समिट थी 2025 की वो हुई थी ब्राजील में। ठीक है, तो ये 2026 की है जो लेटेस्ट है, जो अभी नवंबर में होने वाली है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026, इसको होस्ट कर रहा है मस्कट ओमान में। 9th एडिशन की समिट है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे एस जयशंकर जी हैं, और थीम जो है कलेक्टिव मैनेजमेंट फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस, याद रखिएगा। ये अप्रैल में ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो समिट है वो हुई है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026, और ये 25th एडिशन ऑफ समिट है, जिसकी लोकेशन है न्यू दिल्ली इंडिया में हुई। इसको द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज TERI जो है वो इसे ऑर्गेनाइज कर रही है। कोर फोकस जो है वो क्लाइमेट चेंज एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस पर कोर फोकस इस समिट पे किया गया। ओके, नेक्स्ट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 ऑफिशियल थीम थी द IQ एरा, ठीक है, जिसका फोकस था ऑन AI एंड एडवांस टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इस पर इसका ऑफिशियल थीम था। इंडियन के साइड से हमारे जो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो गए थे, उन्होंने इनॉग्रेट भी किया यहाँ पे एक भारत पवेलियन एट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, जो कि बार्सिलोना स्पेन में उन्होंने इनॉग्रेट किया क्या भारत पवेलियन। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेचर वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कनेक्टिविटी एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी इवेंट था, जिसका नाम था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। इसको ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पार्टनरशिप की UN एजेंसीज के साथ। इसका कोर फोकस था कि AI को यूज करें हम किस लिए, यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, दैट इज SDG गोल्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हम AI को यूज करें, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, इसकी जो लोकेशन है दुबई UAE में ये समिट हुई है। ऑफिशियल थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये इसकी ऑफिशियल थीम थी। फोकस ग्लोबल कॉपरेशन पर, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर, फ्यूचर रेडी पब्लिक गवर्नेंस, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्लोबल कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, इन सब पर इस पर ओवरऑल इसकी फोकस था। ओके, नेक्स्ट सेकेंड
ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, ये न्यू दिल्ली इंडिया में हुई 2026 में। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ साथ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया। फोकस ऑफ कोर्स जो ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रही है बुद्धिस्ट फिलोसफीज एंड टीचिंग्स, ठीक है, उस पर इसका मेन याद रखिएगा कोर फोकस जो था वो इस पे था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज गुल्फ फूड 2026, ये क्या है बता दूं, एक तरीके से ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनुअल फूड और बीवरेज ट्रेड एग्जीबिशन है, जिसका 31st एडिशन था, जो कि दुबई यूएई में होस्ट किया गया। स्पेशल स्टेटस अगर हम यहाँ पर स्पेशली बात करें तो इंडिया को यहाँ पर ऑफिशियल पार्टनर कंट्री जो है वो बनाया गया, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जनवरी में 2026 में इवेंट हुआ था। ओके नेक्स्ट बायो एशिया 2026 समिट, बता दूं ये हैदराबाद में हुआ है, दैट इज एट हैदराबाद, आप सबको पता होगा तेलंगाना में है, ठीक है। और 23rd एडिशन ऑफ बायो एशिया 2026 समिट हुई है, जिसका एजेंडा जो था वो लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर फोरम के रिगार्डिंग था। फेब में ये सबमिट हुई। ओके इसको इनॉग्रेट किया, आप देख सकते हैं जो हमारे तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने इनॉग्रेट किया। ऑफिशियल थीम जो थी वो टेक बायो अनलीश्ड, एआई ऑटोमेशन एंड बायोलॉजी रेवोल्यूशन, ये इसकी ऑफिशियल थीम थी। ओके नेक्स्ट एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2027, देखिए ये समिट जो है 2027 में होगी, ठीक है। इसको होस्ट कौन कर रहा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है वो होस्ट करेगा। आप इसको एक बार चेक करेंगे, ठीक है, कि ये जो एआई फॉर ग्लोबल समिट होने वाली है, गुड ग्लोबल समिट 2027 में होने वाली है या 2026 के एंड में होने वाली है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताइए। वैसे मैं कमेंट में ये मेंशन कर दूंगा आपके लिए कि ये वाला पॉइंट जो लिखा है 2027 सही है कि नहीं। ओके इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है ITU, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके जिनेवा स्विट्जरलैंड में सबमिट की जाएगी। ओके नेक्स्ट इंडिया फार्मा 2026 कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई अप्रैल के मंथ में, जहां पर ग्लोबल लीडर्स को एक साथ लाया गया टू बूस्ट इनोवेशन इन फार्मास्यूटिकल बायोसिमिलर्स एंड हेल्थ केयर, ये मेन इसका एजेंडा था। ओके नेक्स्ट इंडिया ने होस्ट किया भारत स्टील समिट, जो कि अभी अप्रैल मंथ में हुई, और ये स्टील समिट कहां हुई है, दैट इज एट न्यू दिल्ली। ओके नेक्स्ट इंडिया होस्ट कर रही है 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे CSPOC। ओके तो इंडिया इसको होस्ट की, वो कि न्यू दिल्ली में हुई, जनवरी में हुई है, जहां पर सारे स्पीकर्स को जो 60+ कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वहां के स्पीकर, जैसे हमारे यहाँ के आपको पता होगा ओम बिरला जी हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिस्कस करने के लिए समिट इंडिया में होस्ट की गई। तो ये सारी समिट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी जो लास्ट 6 मंथ में इंपॉर्टेंट थी वो सारी यहाँ पर कवर कर दी है। ओके जाते जाते आपको मैं बता जाऊं, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक 12 मंथ करंट अफेयर्स की बुकलेट मैं आपको दे रहा हूं, जुलाई से लेकर मई तक की सारी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज, और टोटल 18 टॉपिक्स में इस बुकलेट को मैंने बनाया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट है, नेशनल न्यूज है, एवरीथिंग इज मेंशन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 125 पेजेस की बुकलेट है, यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल दे रखे हैं आपको 3 पेजेस के, किस तरह पॉइंट फ्रेम में नोट्स बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बाय कर सकते हैं, नीचे आपको व्हाट्सएप दिख रहा होगा 8815306208, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, पूरा व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली भी करंट अफेयर्स के कोर्स को यहां से बाय कर सकते हैं। ओके जाते जाते मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं सर आपके लिए करंट अफेयर्स के साथ साथ में हमको स्टैटिक जीके भी चाहिए, जीएस के एमसीक्यूज भी चाहिए, ये सारी चीजें एक साथ आप प्रोवाइड करो, तो उसके लिए मैंने एक कॉम्बो ऑफर मेरे एप्लीकेशन में देवाशीष क्लासेस में बना रखा है, जहां पर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके और 1000 जीएस के एमसीक्यू ईच सब्जेक्ट के अवेलेबल हो जाते हैं। तो तुरंत जाकर आप बाय करिए इस कोर्स को, यहाँ पर 1,000,040 आप कूपन कोड लगाइए, आपको 40% का ऑफ भी इस कोर्स में मिल जाएगा। ओके और जो लोग कोर्स नहीं बाय करना चाहते, सिर्फ पीडीएफ चाहते हैं, वो नीचे जो नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ बाय कर सकते हैं। ओके और याद रखिए जो अभी मैंने आपको लेक्चर कराया सबमिट्स वगैरह, ये मेरे करंट अफेयर्स में मैं ऐड कर दूंगा। ओके तो यहां पर होता है मेरा वीडियो कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला स्पोर्ट्स पे या साइंस एंड टेक पे भी लेक्चर बना दूं लास्ट 6 मंथ का, तो उसके लिए मैं टारगेट बनाता हूं यहाँ 3000 लाइक्स के। अगर 3000 लाइक्स होते हैं तो स्पोर्ट्स पे लेक्चर, या तो मैं साइंस एंड टेक या स्पोर्ट्स में से किसी एक पे लेक्चर आपके लिए बना दूंगा। तो उसके लिए 3000 लाइक जरूर करिए, और लाइक्स कैसे होंगे, वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वो लोग भी लाइक करेंगे और आपका टारगेट पूरा होगा, और आपको आगे के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ओके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहीं पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। सब्सक्राइब
करिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए, इसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर की सारी डिटेल्स मिलती रहे। कोई भी नोट्स लेना है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।